बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ए हा बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ मांग लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। अच्छा विचार करो, अगर अपन लोग भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? बोलो, जवाब दो, हाँ जी या ना जी। अच्छा दूसरा विचार करो, हम एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे कि भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान ने हमको अनेक योनियों में मनुष्य योनि दी। कौन सी योनि? बोलो बोलो बोलो। मानव बनाया। अच्छा और कुछ बना देते, मान लो भगवान कुत्ता बनाते हमें, क्या फिर भौंकते? भगवान की कितनी कृपा, क्या बनाया? बोलो। अच्छा दूसरा भाग्य, पहला भाग्य तो यह है कि मनुष्य बनाया, दूसरा भाग्य यह है कि इतनी पूरी दुनिया में भारत देश में हमको जन्म दिया है। मान लो चाइना में होते, अगर हम लोगों का जन्म चाइना में होता तो क्या वनवासी राम कथा सुनते? बोलो बोलो बोलो। तो चाइना में छोटी छोटी सी आंखें करें चिंग चांग 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 चमा चांग नाम चांग, यही कर रहे होते, घूम रहे होते, छोटी छोटी सी आंखें चिंग चांग 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 चमा चांग कर रहे होते। भगवान की कितनी कृपा। कौन सा देश में जन्म दिया? बोला, जहां डाल डाल पर सोने की वो भारत देश मेरा, वो भारत माता की जय हो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जय भारती 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 जय भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये यहाँ वन का प्रसिद्ध दीप नृत्य है। दाना हाथ उठाकर
मां सबरी। और धन्य है हम लोग जो माता सबरी का पावन स्थान हम आप सबको उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। भगवान राम माता सबरी के पास 10,000 साल बाद गए। तीसरी चर्चा माता सबरी के जन्म की। आपको हम तीसरा कारण भी माता सबरी के जन्म का बताते हैं। वन में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े ही धर्मात्मा, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण। इस कथा का वर्णन, ये कोई अशास्त्रीय कथा नहीं है, राम रसकावली में इस कथा का वर्णन आया है। वन में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े तपोनिष्ठ ब्राह्मण। क्या हुआ, एक बार ब्राह्मण देवता पूजा पाठ कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी वहीं रहती थी। बहुत दिन बीत गए तो ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा कि संतति नहीं हो रही, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना की। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, पंडित जी को याद नहीं रहा। पंडित जी थोड़ा सा वन में ध्यान करने के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद वापस लौटे और कहा कि देवी हमें भूख लगी है, जल्दी भोजन करवाओ। ब्राह्मणी ने भोजन कराया। जैसे ही भोजन परोसा तो एक बालक रोने लगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी ये किसका बच्चा है और क्यों रो रहा? वह ब्राह्मणी कहती, महाराज आपका ही बालक है और आप जब तपस्या करने गए इसी मध्य में अभी कुछ दिन पूर्व ही इसने जन्म लिया है, अभी सूतक है। ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। देवी हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और हमको तुमने नियम के बारे में पता भी है कि सूतक अपवित्र दिनों में पूजा पाठ भंग हो जाता है, तुम्हें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी भूल की है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमको पाप लगे और जाओ, जिस प्रकार तुमने हमारा धर्म नष्ट किया तुमको वन में भील जाति में जन्म लेना पड़े। लेकिन हां, उस भील जाति में भी तुम्हारे घर राम आएंगे और तुम्हारी शुद्धि करेंगे और साथ ही साथ फिर माता सबरी के नाम से इस दुनिया में रहने वाले जितने आप पवित्र होंगे वो माता सबरी का ध्यान करने मात्र से शुद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने श्राप को सिरोधार कर लिया। इन्हीं 3 कारणों से माता सबरी का जन्म हुआ। जन्मते धीरे धीरे बड़ी हो गई माता सबरी। एक दिन विवाह के योग्य हुई तो पिता ने इनका विवाह तय कर दिया। विवाह के अवसर पर पिता ने 100 जानवरों को बुलाकर बंद कर दिया। क्यों? विवाह में बारात आएगी तो पंगत होगी, इसलिए जानवरों का मांस बनाया जाएगा। सबरी बड़ी सीधी सादी, सबरी तो भगवान का भजन में बड़ी मस्त रहती। क्यों? पूर्व जन्म का ध्यान था, इसलिए माता सबरी खूब भगवान का भजन करती। भगवान राम जी वन में माता सबरी के घर आए। माता सबरी देखती है कि हमारे पिताजी ने हमारे विवाह के लिए पशुओं को मंगवाया मारने के लिए। मन में सोचा ऐसा विवाह किस काम का जिसमें दूसरों की बलि दी जाए। माता सबरी ने भागने का विचार किया। रात को भागने लगी तो माता सबरी ने सोचा हम भाग तो जाएं लेकिन पशुओं का बंधन खोल दें। माता सबरी ने पशुओं का दरवाजा खोल दिया, सारे पशु भाग गए और भागते भागते पशु माता सबरी से बोले, जिस प्रकार हे देवी सबरी तुमने हमारे बंधन खोले हैं, जाओ तुम्हारे बंधन तुम्हारे परमात्मा खोलेंगे। जिस प्रकार हमें बंधन से मुक्त किया, जाओ तुम भी मुक्त हो जाओगी। माता सबरी अपने गुरुदेव के आश्रम आई। इस शेष चर्चा को हम लोग कल सुनाएंगे। आज की कथा में क्या सीखा? पहला,
भुक्ति नहीं, मुक्ति खोजनी चाहिए। क्या खोजनी चाहिए? मुक्ति। अच्छा, माया को नहीं, किसका भजन करना चाहिए? मायापति का। मायापति कौन है? राम। तीसरा, वनवासी रहने वाले वन में लोगों के आराध्य देव राम है, यहां की कुल देवी माता सबरी है, तो हम सब वनवासियों को माता सबरी पर गौरव होना चाहिए। बोलो गौ माता की, बागेश्वर धाम की। और चौथी सीख क्या ली आज की कथा में? चौथी शिक्षा हमने यह कथा में ली कि गुरु की वाणी कभी विफल नहीं होती है। जो गुरु की चरण शरण में रहता है, उनके ऊपर गुरु की प्रत्येक वाणी सफल होती है। पांचवी सीख क्या ली? पांचवी शिक्षा आज की कथा में क्या ली? पांचवी शिक्षा हम लोगों ने यही ली कि मर जाना पर कभी स्वप्न में भी अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ना है। इन्हीं 5 शिक्षाओं के साथ आज की कथा विराम। शेष चर्चा कल। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। बन जाए काम, खाने को मिले बादाम, घर जाकर करना रात भर आराम। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।